रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया स्कैंडल खुल गया। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई। अदालत की तरफ से दोनों मुल्ज़मान को कन्विक्ट किया गया। 14 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा दोनों मुल्ज़मान को बिलतरतीब सुनाई गई। अब इस अदालती फ़ैसले के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नया स्कैंडल क्या है? कितनी मालियत का ये स्कैंडल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेके क्यों चिल्ला रही है? चीखें क्यों निकल रही हैं? अडयाला जेल में क्यों सन्नाटा छा गया है? सारा मामला क्या है? सारी डिटेल्स क्या हैं? अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक प्राइड था, एक फ़ख्र था, एक ईमान था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। एक बड़े महाज पर इमरान खान के लिए एक बुरी ख़बर सामने आई है। वो क्या मामला है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले बात कर लेते हैं बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान। नाज़रीन, अख्तर मेंगल जिनकी जानिब से ऐलान किया गया कि वो 6 अप्रैल को क्वेटा में दाखिल होंगे अपना लॉन्ग मार्च लेके। लेकिन अख्तर मेंगल का जो 6 मार्च का मुमकिना जो लॉन्ग मार्च है, जो कि उन्होंने कहा कि क्वेटा में हम दाखिल होंगे, उससे पहले नाजरीन नवाबजादा गहराम बुगटी की जानिब से आज क्वेटा में लॉन्ग मार्च लेकर दाखिल होने का ऐलान किया गया था, बल्कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। तो हुआ यह है कि डेरा बुगटी के कमिश्नर की जानिब से गहराम बुगटी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। 3 MPO के तहत उन्हें हिरासत में लेके जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है। अब एक तरफ अख्तर मेंगल का ऐलान है कि वो क्वेटा में लॉन्ग मार्च लेके दाखिल होंगे, दूसरी तरफ गहराम बुगटी ने आज ये लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया था, तो गहराम बुगटी को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, MPO के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया। और उनके भाई शाहजैन बुगटी ने यह ऐलान किया है कि इस हिरासत को, इस गिरफ़्तारी को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। तो गहराम बुगटी के लॉन्ग मार्च पर उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया, तो अख्तर मेंगल साहब जो कि 6 मार्च को 2 दिन के बाद लॉन्ग मार्च लेके क्वेटा में दाखिल होने का ऐलान कर चुके हैं, क्या उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा? अगर यहाँ पे एक गिरफ़्तारी हुई है लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के नतीजे में, तो फिर वहाँ पर भी लगता है कि शायद फिर अख्तर मेंगल साहब को भी गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन नाज़रीन, साबिक़ जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनकी तरफ से ये प्रपोज़ल दिया गया था, ये तजवीज़ किया गया था सरफराज बुगटी साहब को कि अख्तर मेंगल साहब को जाके मना लें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ मामलात को तय करें। तो देखते हैं गहराम बुगटी गिरफ़्तार हुए हैं तो अख्तर मेंगल साहब के हवाले से हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है, गिरफ़्तार करना है या फिर उनके साथ मुज़ाकरात या उनके साथ निगोसिएशन करनी है। अब आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन, जो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और एक रैली या एक काफ़िला पेशावर से जो निकला था, जिसमें खान साहब ने कहा था कि ये एहतजाज भी हमने करना है 24 नवंबर को, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खान साहब ने ये अपील की थी कि आपने जो ज़र मुबादला है, जो तरसीलात ज़र हैं, वो आपने पाकिस्तान को नहीं भिजवाने। अब ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये पैसे तो अपने यहाँ पर प्यारों को भिजवाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये जो पैसे बाहर से आते हैं डॉलर्स की मद में, पाउंड्स की मद में, रियाल की मद में, दिरहम की मद में, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ऑक्सीजन है। इन पैसों से पाकिस्तान की मईशत भी चलती है, यानी एक तीर से 2 शिकार। पैसे पाकिस्तानी भेजें तो पाकिस्तान की मईशत का भला भी होता है और उनके प्यारों का भला भी होता है। खान साहब ने कहा कि आपने ये पैसे नहीं भिजवाने। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जब ये पैसे नहीं आएंगे, कोई लीडर, नेशनल लीडर इस अमाउंट को रोकने की कॉल देगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आप पाकिस्तान की मईशत को जो है उसका कबाड़ा निकालना चाहते हैं, उसका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कोई माशी तौर पे इतना मजबूत मुल्क तो है नहीं, तो छोटी मोटी हमारी जो मईशत है उसको भी अगर आप जैम करने की कोशिश करेंगे, उसको भी अगर आप मफलूज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको उसका रिवार्ड तो नहीं मिलेगा, फिर आपको उस पर ताने सहने पड़ेंगे, उस पर
आपको ये बात बर्दाश्त करना पड़ेगी कि आप पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन हैं। तो तरसीलात ज़र रोकने की खान साहब की जो कॉल है वो नवंबर में नाकाम हुई, ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भिजवाए। दिसंबर में नाकाम हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा पैसे भिजवाए। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि जो हमने कॉल दे रखी है तरसीलात ज़र ना भिजवाने की, इसके रिज़ल्ट 3 से 4 माह के बाद सामने आएंगे। तो नवंबर में भी नाकामी हुई, ज़्यादा पैसे आ गए। दिसंबर में नाकामी हुई, ज़्यादा पैसे आ गए। ये एक बड़ा महाज है इमरान खान साहब का, जिसमें खान साहब कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मेरे साथ हैं, मेरी कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा पैसे भिजवा रहे हैं। तो 3 से 4 माह वाली जो लॉजिक पेश की गई, जो थ्योरी पेश की गई, वो जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया, आज हम मार्च में बैठे हैं, 5वां महीना है और माशी माहिरीन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्च के महीने में पाकिस्तान को $3.5 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र की मद में रिसीव होने का इम्कान है। तो खान साहब अब अपनी कॉल पे क्या कहेंगे? खान साहब का यकीन और ईमान था ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि उनकी कॉल के ऊपर वो जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुहब्बे वतन हैं। उन्होंने खान साहब की कॉल पे कान नहीं धरे, लब्बैक नहीं कहा और ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं, अपने प्यारों को भिजवा रहे हैं। एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, एक काम से दो काज हो रहे हैं। उनके प्यारों का भला भी हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत का भला भी हो रहा है। और माशी माहिरीन कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र बढ़ने से पाकिस्तान पर जो कर्ज़ों की अदाइयों का जो बोझ है उसमें भी एक बेहतरी मिली है, उसमें भी एक साइन ऑफ रिलीफ है और भी बहुत सारा पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुंच रहा है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको भी फ़ायदा पहुंच रहा है, मजमूई तौर पे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, 9 मई के केसेस लाहौर में जो हुआ, JHQ रावलपिंडी में जो हुआ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 7 और 8 अप्रैल को 9 मई के केसेस जिसमें मुल्ज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं और पंजाब हुकूमत ने उन ज़मानतों की कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, उन अपीलों को याहिया अफरीदी साहब ने 7 और 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें चीफ जस्टिस हेड हैं, जिसमें जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब हैं और इसमें पंजाब हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार नकवी साहब, उनकी तरफ से दलाइल दिए जाने हैं। लेकिन ये बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वाज़ेह कर रखी है कि ज़मानत के केसेस में ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जिन मुल्ज़मान को ज़मानतें मिली हैं वो बेल का अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंसेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है, या फिर रिकॉर्ड के ऊपर ऐसा कोई मवाद मौजूद हो जिस पे अदालत ने सरफ़ नज़र किया हो, तो इस सूरत में ही सब्सटेंटिव मवाद की रोशनी में मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख हो सकती हैं। अदरवाइज़ जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं वो ज़मानतें मनसूख करना, इसका कोई जवाज़ बनता नहीं। और हमने आम तौर पे अदालतों में देखा है कि ज़मानत होने के बाद कैंसिलेशन का जो केस होता है वो इतना बड़ा मुश्किल केस होता है कि आप किसी मुल्ज़म की ज़मानत को कैंसिल करवा सकें। तो इसमें आलिया हमज़ा की ज़मानत भी है, खतीजा शाह की ज़मानत भी है, ढेर सारे PTI के वर्कर्स वगैरह की ज़मानत है। तो देखते हैं 7 और 8 अप्रैल को ये मुकदमात लगेंगे। बेंच भी बन गया है, केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्या इसमें फ़ैसला अदालत का सामने आता है 7 और 8 अप्रैल को। अब आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो नया स्कैंडल है उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो नाज़रीन, स्कैंडल पे आने से पहले जो मैंने अपने इब्तिदाई में 190 मिलियन पाउंड केस का जो तज़किरा किया, जो जिक्र किया, अब इस केस की सज़ा होने से पहले और सज़ा होने के बाद आज भी आप PTI के सिंपथाइज़र जो हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सिंपथाइज़र हैं, कारकुनार हैं, फॉलोअर हैं, जो भी हैं, उनसे आप पूछें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से या तोशा खाना केस के हवाले से कि इन केसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कहा जाता है कि ये तो खान साहब के खिलाफ से सियासी केसेस बनाए गए हैं, खान साहब ने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जिस पर उनके खिलाफ ये केसेस बनाए जाते। अब ये क्यों नहीं माना जाता इन केसेस के हवाले से कि कहा जाता है कि इंतकाम लिया गया है सियासी इमरान खान से ये मुकदमात बना के। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें, उन हक़ाइक़ की बात करें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज हुसैन का पैसा बरतानिया में पकड़ा और वो 190 मिलियन पाउंड की रकम बनती थी, और मलिक रियाज हुसैन उस पैसे का वहाँ पे जवाब नहीं दे सके
और मलिक रियाज हुसैन ने उस पैसे के हवाले से एनसीए के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। ये भी ये हकीकत नहीं जुटलाई जा सकती कि ये पैसा इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान में वापस आया। और तीसरी हकीकत ये भी नहीं जुटलाई जा सकती कि वो पैसा वापस आने के बाद मलिक रियाज हुसैन की पॉकेट में डाल दिया गया, उनकी जेब में डाल दिया गया। ये भी बात नहीं जुटलाई जा सकती कि शहजाद अकबर जब ये मामला एनसीए का मलिक रियाज हुसैन के साथ चल रहा था तो जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे शहजाद अकबर साहब, वो बार बार बरतानिया ट्रैवल कर रहे थे। जिस दौरान मलिक रियाज बरतानिया ट्रैवल कर रहे थे, शहजाद अकबर भी बरतानिया ट्रैवल कर रहे थे। और ये नुक्ता भी, ये हकीकत भी नहीं रद्द की जा सकती कि इमरान खान साहब की काबीना में ये मामला शहजाद अकबर जो हैं इजलास में लेके आए, काबीना के इजलास में सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पे, और इमरान खान साहब ने अपने काबीना के लोगों से कहा कि आप बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड की जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं आप इसकी अप्रूवल दे दें। ये ऐसी हकीकतें हैं जो झुटलाई नहीं जा सकती। और फिर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अलकादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से मलिक रियाज हुसैन ने ज़मीन दी। उषा बीबी साहिबा को, इमरान खान साहब को, फरा गोगी को अलग से 250 कनाल ज़मीन मिली। अलकादर यूनिवर्सिटी की इमारत तामीर करके दी, उसको रेनोवेट किया। उसके फ़ंड्स की मद में 28 करोड़ रुपए की इमदाद भी मलिक रियाज हुसैन ने दी। ये तस्लीम शुदा हकीकतें हैं, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मानते क्यों नहीं? तोशा खाना में भी 114 तहाइफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद एडमिट किए, और वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब इन तोशा खाना के तहाइफ के खुद खिलाफ थे। लेकिन जब उन तहाइफ के कस्टोडियन बने तो सबसे ज़्यादा तहाइफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हासिल किए। तोशा खाना से सबसे ज़्यादा ख़ुद को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुस्तफ़ीद किया। अब नहीं मानने वाली बात तो सिर्फ इसी वजह से है कि आपकी एक अंधी तकलीद है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अच्छा करे, बुरा करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, हमें ये शख्स हैंडसम लगता है, खूबसूरत लगता है, हमारी आँखों को भाता है, हमारी आँखों का चाँद है, हमारी आँखों का नूर है, ये स्याह करे, सफ़ेद करे, हमने नहीं मानना, बस ये जो कर दे हमने इस पर लब्बैक करना है। ये अगर कह दे कि IMF से हमने कर्ज़ा नहीं लेना है तो हम भी कहेंगे हमने कर्ज़ा नहीं लेना। इमरान खान कह दे कि IMF से हमने कर्ज़ा लेना है तो हम कहेंगे बिल्कुल कर्ज़ा एक नहीं 2 बार लेना चाहिए। तो जब ये अंधी तकलीद होगी तो फिर जितना भी हकीकत में मबनी मुकदमा हो उसको फिर क्यों लोग मानेंगे। अब आप ये देखें जो नया स्कैंडल सामने आया है, खान साहब किस स्लोगन के साथ लोगों के जज्बात से खेलते हुए इक़्तिदार में आए थे। एक तो कर्ज़ा उतारूँगा, दूसरा करप्शन का ख़ात्मा करूँगा। कर्ज़ा भी खान साहब ने नहीं उतारा, कर्ज़ा भी खान साहब ने पाकिस्तान का डबल कर दिया, और फिर खान साहब ने जो करप्शन का ख़ात्मा करना था 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना तहाइफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सारी डेटा आपके सामने रख चुका हूँ। तहरीक इंसाफ ने ख़ुद एक दूसरे पे अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। अब जो नया स्कैंडल सामने आया उसमें तहरीक इंसाफ की बनाई हुई खैबर पख्तूनख्वा की अपनी एहतसाब कमेटी है, इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ बनी है, और तहरीक इंसाफ में करप्शन के हवाले से यह कमेटी बनाई गई है कि तहरीक इंसाफ के इदारों में पार्टी के सतह पे जो करप्शन चल रही है उस मामले का इस कमेटी ने जायज़ा लेना है। अब इस एहतसाब कमेटी की जानिब से तैमूर सलीम झगड़ा जो कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना थे, आज भी तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको एक सवालनामा भेजा गया जिसमें 36 अरब रुपए की यानी 190 मिलियन पाउंड के बाद 36 अरब का एक दूसरा बड़ा स्कैंडल है जिसमें सवालनामा PCI वाले अपने पार्टी के शख्स को भिजवा रहे हैं कि 36 अरब की खुर्द-बुर्द के हवाले से इन सवालात का आप जवाब दे दें। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि करप्शन का इल्ज़ाम भी PTI के बंदे पे है, करप्शन की छानबीन भी PTI की बनाई गई कमेटी कर रही है, ख़ुद ही मुल्ज़म हैं, ख़ुद ही जज हैं, ख़ुद भी प्रोसिक्यूटर हैं। तो इस केस का निकलेगा क्या, इस छानबीन का नतीजा क्या निकलेगा? और उस सवालनामे में इस बात को एडमिट किया गया है, तहरीक इंसाफ खुद एडमिट कर रही है कि तैमूर सलीम झगड़ा के दौर में खैबर पख्तूनख्वा का मुआशी दिवालिया निकल गया था, गैर कानूनी गैर आइनी जो है वो तकर्रियाँ की गई, सेहत कार्ड में खुर्द-बुर्द की गई। ये इल्ज़ाम PTI वाले ख़ुद लगा रहे हैं अपने साबिक वज़ीर ख़जाना पे, मैं नहीं लगा रहा। अब नाज़रीन बात ये है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने इसका जब भी जवाब देना है वो तो जवाब देंगे ही, लेकिन बात यह है कि एक जो रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आया है, तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मुझसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं पहले आप झगड़ा साहब से तो सवाल पूछ लें, अपने गंडापुर साहब से तो पूछ लें,
गंडापुर साहब ने, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ये कहते हैं कि अपने असासे 10 करोड़ के डिक्लेयर कर रखे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया था तैमूर सलीम झगड़ा साहब के मुताबिक कि उन्होंने पार्टी के वर्कर्स पे, कारकुनान पे 75 करोड़ के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले मुझे तो इमरान खान साहब ने काबीना में शामिल करने का गंडापुर को कहा था, लेकिन मुझे काबीना में शामिल करने के बजाय मेरे खिलाफ ये स्कैंडल खोल दिया गया। पहले तो गंडापुर से पूछें कि 10 करोड़ के एहसासों में आपने 75 करोड़ के अखराजात कैसे कर दिए। बात नाज़रीन बिल्कुल लॉजिकल है कि 10 करोड़ से आप 75 करोड़ के अखराजात तो नहीं कर सकते। 10 करोड़ से आप सिर्फ 10 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात नहीं कर सकते, कम के तो कर सकते हैं। 75 करोड़ तो 10 करोड़ से बहुत बड़ी रकम है। तो बात उनकी लॉजिकल है, उसमें वज़न भी है, उसमें लॉजिक भी है। लेकिन क्या इन मामलात की छानबीन एहतसाब कमेटी खैबर पख्तूनख्वा की करेगी? अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि मैं जो जवाब मुझसे एहतसाब कमेटी ने मांगा है, मैं जवाब इस कमेटी को नहीं दूंगा। ये तो मेरे खिलाफ छानबीन और तहकीकात कर नहीं सकती, और मैं भी कहूँगा नहीं कर सकते। पार्टी अपने बंदे के खिलाफ इंटेरोगेशन कर रही है, वो खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही मुद्दई वाली बात आ जाती है। खुद ही प्रोसिक्यूटर, खुद ही ज्यूरी, खुद ही कमीशन, खुद ही इल्ज़ाम लगाने वाले, खुद ही उसकी सारी कुछ चीज़ों को देखने वाले। तो बात ये है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब कहते हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ इमरान खान साहब को दूंगा, मैं अपना जवाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने रखूँगा। तो आपको याद होगा कि माजी में एक स्कैंडल आया था, बल्कि आप ये फ़राह गोगी वाला स्कैंडल ही ले लें। खान साहब ने फ़राह गोगी के ऊपर पंजाब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होती थी, उसका जब इल्ज़ाम लगा तो इमरान खान साहब ने फ़राह गोगी को क्लीन चिट दे दी। जब अहमद नूरानी, जिसे आज तहरीक इंसाफ वाले बड़ा मानते हैं कि बड़ा क्रेडिबल सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब, उनका एक स्कैंडल रिपोर्ट हुआ था आसिम सलीम बाजवा के हवाले से कि उसने पापा जॉन्स की कंपनी पिज़्ज़ा आउटलेट कैसे अमेरिका में बनाए। उस पर भी इमरान खान साहब ने आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं, इसने तो कोई ऐसी करप्शन वाली बात नहीं की, इसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ये अपने अहदे पे बरकरार रहेंगे। तो तैमूर सलीम झगड़ा जब वहाँ पे जाके खान साहब के साथ मुलाकात करके ये सारी कहानी जो बयान कर रखेंगे, तो खान साहब यही कहेंगे कि मिट्टी पाओ इस काम पे, और खान साहब अपने लोगों को खुद ही क्लीन चिट दे देंगे। क्योंकि जिस पे भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसका दिफा इमरान खान ने किया, उसको क्लीन चिट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दी। कभी किसी को इमरान खान साहब ने मिसाल नहीं बनाया कि करप्शन करने पे इस शख्स को हमने पार्टी से निकाल दिया और इससे हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं। हमेशा करप्शन का दिफा किया, हालांकि करप्शन ख़त्म करने के लिए आए थे। 12 साल से हुकूमत है, करप्शन ख़त्म क्या करनी थी, अपने सूबे का खुद ही दिवालिया कर दिया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।